गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 33 और तारीख है सितंबर 15 हमारे इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप की। और कल जैसे आप जानते हैं मैं समारा पहुंच गया था और ये होटल है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस होटल में मैंने रूम लिया था। और कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और ब्लॉग मैं एडिट ही नहीं कर पाया। आधा कर लिया था 70%, फिर मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। तो मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया कि मैं सुबह उठ के ऐसे करूँगा कि आपको 8 बजे मिल जाए। और मैंने सोचा था कि यहाँ और इंडिया का टाइम डिफरेंस हाफ एन आवर है, उस हिसाब से मैंने उसको अपलोड कर दिया था कि आपको 8 बजे मिल जाए। लेकिन बाद में एकदम पता लगा कि टाइम डिफरेंस तो 2 घंटे है, तो करीब 40 मिनट्स वीडियो लेट हो गया। लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगी कल ऐसा ना हो। और मैं आपको रूम दिखाता हूँ सुबह सुबह मैंने क्या किया। और फिर आगे मेरे को अभी पेमेंट करनी है आज के लिए भी, क्योंकि कल मैंने एक दिन के लिए पेमेंट किया था। फिर 9 बजे मेरे को गाड़ी लेके जाना है सर्विस के लिए। तो अभी मैं रूम में पहुँच के आपको दिखाता हूँ। मेरा रूम है। तो कल रात को मैंने फोल्डिंग बकेट लेके अपने कपड़े वॉश किए थे और उनको ड्राई कर दिया था, मोस्टली सूख गए हैं। अब ये मैंने यहाँ से ग्रीन टी बनाया। ये मेरे पास छोटा सा हीटर है, इसके ऊपर मैंने सब्जी गर्म की। और ये रेडी टू कुक है। तो मिराज के पराठे हैं, हल्दीराम वगैरह के कुकीज़ हैं और कुछ खाने के लिए ये। तो रात को ये बच गया था, मैंने ये किया था रेडी। तो अब मैं इसी को खा लेता हूँ और ये पराठा ले लेता हूँ, चाय ले लेता हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा। ये मेरा बेड है और यहाँ सब एडिटिंग चल रही थी। तो देखो दोस्तों, भी बहुत मेहनत लग रही है मेरे को आपको, क्योंकि अब मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ ना। तो ड्राइव के आने के बाद मैं होटल में ही रात को एडिटिंग कर सकता हूँ। पहले तो मेरा फ्रेंड गाड़ी चलाता था तो मैं बगल में बैठ के आधा पर आधा कर लेता था। अब सब मेरे को खुद ही करना पड़ता है। तो होटल में आने के बाद करता हूँ। तो रात को नहीं कर पाया, आँखें एकदम ऐसे हो रहा था मैं। तो फिर सुबह उठ के किया। तो खैर चलो, कोशिश कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ब्लॉग छोटे कर दूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे, पहले रिसेप्शन पे जाता हूँ, फिर वहाँ दिखाता हूँ मैं कैसे पेमेंट कर रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग द पेमेंट फॉर द नेक्स्ट डे 4715। सो आई विल गेट बैक टू 85। सो यू आर एट टिल व्हाट टाइम यू आर ऑन ड्यूटी? तो मैंने इनको 5000 का नोट दिया है, ये 285 मेरे को वापस करेंगे। ओके, यू आर गिविंग मी स्लाइटली मोर। ओके, सो टिल व्हाट टाइम यू आर ऑन ड्यूटी? My English is very bad. नो इंग्लिश? यू नो लिटिल इंग्लिश? वेरी स्मॉल। Yes. Very small. ओके गाइस, ये 3 मेरे नए दोस्त बने हैं यहाँ पे समारा में। और इनमें से जो ब्लैक शर्ट में, व्हाट्स योर नेम? I'm David. एंड ही स्पीक्स वेल इंग्लिश। तो Yeah, he will a little bit. he will tell me, he will say something about me. Yeah, it's great to see you here, and we wish you a pleasant journey throughout the world. And it's very unusual trip, very difficult in one way or another, but anyway, this is great idea, man, and enjoy. Yeah, so wish me best of luck. Best. थैंक यू। सो मेरे देखो 3 नए दोस्त बन गए हैं। आई एम इनवाइटिंग देम टू इंडिया ऑल्सो, आई कैन टेक देम अराउंड। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि उनका बेटा है 11 साल का, देवी, उसके लिए आप कुछ कहो। देवी बेटा कैसे हो आप? आपको गाड़ियाँ पसंद है? देखो मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा रहा हूँ। बच्चों को मेरी गाड़ी बहुत पसंद आती है। ये है टोयोटा हाइलेक्स, सुंदर लग रही है बेटा। और तुम कौन सी क्लास में हो और कहाँ रहते हो, दिल्ली या कहीं और अपने स्कूल का नाम भी बताना मेरे को। तो सो नाइस टू टॉक टू यू। अच्छी लग रही है बेटा गाड़ी? मैंने हाफ डे के लिए टैक्सी हायर कर ली एंड ही इज़ ए ग्रेट जेंटलमैन हु इज़ हेल्पिंग मी अराउंड। एंड अब मैं आया हूँ स्टैलिन्स बंकर। फिर ये मेरे को 4-5 जगह और दिखाएंगे। तो 4 घंटे के लिए मैंने कैब हायर कर लिया है। अब कितना पैसा लगेगा? इन्होंने बोला 3000 से 4000 रूबल। और बंदा बहुत वेरी हेल्पफुल, शेरजा, हिज नेम इज शेरजा। ओके, तो ये है स्टैलिन्स बंकर। आई विल हैव टू बाई ए टिकट। ओके, आई विल हैव टू बाई ए टिकट एंड लेट मी सी हाउ डू आई गो। दोस्तों, अब मैं आपको स्टैलिन्स का बंकर दिखाने जा रहा हूँ जो 2nd वर्ल्ड वॉर में बना था। तो ये ऊपर जो रेड में लिखा है इसका नाम है स्टैलिन्स बंकर। इसमें एक इशू है, आप सिंगल वॉक इन नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में वॉक इन होता है और उसके साथ रशियन स्पीकिंग गाइड जाता है। तो अगर मैं वॉकिंग करके आ गया तो मेरे को कोई अंदर नहीं जाने दिया। फिर एक ग्रुप था जिसमें एक रशियन स्पीकिंग गाइड था, लेडी है वो, ये शायद यहीं रहती है और आपको वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोटो खींच सकते हैं।
उसके साथ उन्होंने मेरे को एडजस्ट कर दिया। तो वो सारा रशियन में सबको समझा रही थी, मेरे तो ऊपर से जा रहा था। 250 रूबल मेरे और लग गए। और ये उसी के बारे में लिखा है, 1-1 घंटे का कंडक्टेड टूर होता है और एक बंदे के लिए नहीं है, और वो भी रशियन में होता है। और ये आपको यहाँ पे पैसे देने हैं और ये लेवल है। ओके, ये स्टेयर से आप उतर के आएंगे और फिर यहाँ से ही है 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको काउंट कराऊंगा। ये 7 हो गया, फिर ये हो गया। तो ये इतना डाउन नीचे है, इस लेवल पे स्टालिन रहता था। ये स्टालिन्स का ऑफिस है जो कम से कम 15 लेवल नीचे है स्टालिन्स बंकर में। तो यहाँ पे वो बैठ के मीटिंग कंडक्ट करते होंगे या अपने ऑफिसर्स को कमांड देते होंगे। और ये 15-16 फ्लोर नीचे है ग्राउंड लेवल से। ये अंदर यहाँ इनका टॉयलेट है और बगल में कॉन्फ्रेंस रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो भी। अब मैं ग्रुप को छोड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं लेवल्स गिनता चलता हूँ आप लोगों के साथ। ये एक लेवल हो गया और यहाँ पे एक ये कुछ फ़ोटो गैलरी बनी हुई है। अब मैं दूसरा लेवल चढ़ रहा हूँ। ये दूसरा लेवल हो गया, यहाँ दरवाज़ा बंद है। अभी मैं तीसरा लेवल चढ़ रहा हूँ। सांस फूलने लग गई है इतनी देर में। यहाँ हवा भी नहीं होगी ना। यहाँ पे भी ये फ़ोटो गैलरी बनी हुई है। ये रस हमारा। तीन हो गए ना, अब चौथा। चार लेवल चढ़ चुका हूँ। ठंड है यहाँ, हवा कम है। ये भी फिर एक फ़ोटो गैलरी है। ₹250 का मेरा टिकट लगा है। 4, ये 5। ये सब ज़मीन के नीचे है। यहाँ दरवाज़ा बंद है। ये 6 फ्लोर। ये मोटे मोटे 2 लोहे के दरवाजे, एक येरा, एक येरा। इधर भी कुछ होगा। आप 6 फ्लोर तो ये नीचे हो गए। सबसे नीचे वाले फ्लोर में स्टेलिन का ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस रूम है, लिविंग क्वार्टर्स है। ये फिर लोहे का बहुत बड़ा दरवाज़ा, फिर ये लोहे का बहुत मोटा दरवाज़ा, फिर यहाँ से भी और फ्लोर्स हैं। ये लिफ्ट भी आती है यहाँ पे। और ये देख रहे हैं पूरा सर्कुलर है, कितने मोटे मोटे लोहे की रीइंफोर्समेंट है। ये पूरा सिलेंड्रिकल है। अब 8 फ्लोर और है, तो 6 और 8 14 हो गए। तो इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, आपको ये 1 हो गया। 6 तो पहले हो गए थे। पता नहीं हवा का क्या इंतज़ाम किया है इन्होंने यहाँ नीचे। ये एक लेवल हो गया। तो अब इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, ये 8 लेवल्स हैं। 8 और 6 14 हो गए। अब मैं बाहर आ गया हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये है कि देख लिया, अच्छा लगा। 6 लेवल डाउन, उससे ऊपर भी 4-5 लेवल। अब मैं वापस अपनी टैक्सी पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आओ तो ग्रुप में आओ और इंग्लिश स्पीकिंग गाइड है, फिर तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ पिक्चर्स लेने के लिए ठीक था। तो मैंने अपने दोस्तों के लिए, आप भाई लोगों के लिए बहुत मेहनत करके नीचे तक गया और थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया। अब मैं आ गया हूँ इनके साथ। लेट्स गो।
तो दोस्तों अभी मैं देख के आया स्टैलिन्स का बंकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, और आपके लिए बड़ी मुश्किल से मैंने उसको शूट किया है, तो उसके लिए तो मेरे को प्यार बनता है। और अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट वोल्गा रिवर पे। ये वोल्गा रिवर यहाँ की बहुत बड़ी मेजर रिवर है, और ये सामने से ना अभी आपको दिखाई भी दी होगी, आप दिखाई देगी आपको थोड़ा जैसे हम आगे जाएंगे। अरे हम तो टर्न कर गए हैं, मेरे को लगा हम वोल्गा रिवर जा रहे हैं। तो ये जो बंदा है जिसकी कैब में मैं बैठा हूँ, ये मेरे को हाफ डे पूरा शहर दिखाएगा और इज वेरी हेल्पफुल। और इसके बाद एक डॉग भी है, रास्ते में कहता है कैन आई पिक माई डॉग एंड कीप इन द कार। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो डॉग्स वैसे भी पसंद है। अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ या ही विल ड्रिंक बियर फर्स्ट। तो मैंने कहा ओके, लेट्स हैव बियर फर्स्ट। तो आप इतने समारा शहर देखिए। आज मैं समारा सिर्फ आप लोगों के लिए रुका हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आप सिर्फ दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो और शहर नहीं देख रहे हो, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। तो अभी बंदे से दोस्ती हो गई है, हो सकता है ये मेरे को पोस्ट लंच कहीं और भी दिखाए। कुछ लोगों ने बोला है कि आप कंट्री साइड भी जाइए, तो जब मैं यहाँ से ड्राइव करूंगा ना मॉस्को के लिए, तो अगर कोई विलेज आएगा कंट्री साइड तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। ये देखो, ये सामने आपको दिखाई दे रही है वोल्गा रिवर, इसमें बड़े बड़े शिप्स भी जा रहे हैं, ये देखिए जा रहा है ये। तो अब यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि पहले बियर पियेंगे या पहले रिवर पे जाएंगे। ये मेरा दोस्त मेरे लिए ड्राफ्ट बियर लेने जा रहा है, अपने लिए भी। और उसने बोला कि आप नीचे जाके पहले वीडियो बना लो रिवर का, और जब तक मैं ड्राफ्ट बियर का इंतजाम करता हूँ। क्या यार, रशियन लोग तो चाइनीज लोगों से भी ज़्यादा स्वीट निकल के आ रहे हैं। पहले मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं होंगे, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था ताशकंद में कि थोड़ा सा शायद वो रफ हैं। तो यहाँ वाले तो बहुत ही स्वीट हैं। या तो ताशकंद वाले हमको समझे नहीं होंगे कि हम इंडियंस हैं, सोचा होगा कि हम उज्बेक के हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि दो चार लोगों से रिएक्शन से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो कंट्री में लोग कैसे हैं, जब तक आप 50-100 लोगों से ना मिलो। अभी तक मैं जो 8-9 लोगों से मिला हूँ, मेरे को एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो आउट ऑफ द वे जाके मेरे को हेल्प नहीं कर रहा। तो अब ये जगह कौन सी है नहीं समझ में आ रहा। मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन डेक है, और वोल्गा रिवर को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ना अब इतना टाइम नहीं होता कि अब मैं फिर कैमरा निकालूँ और सामने ये जो लिखा है ना बेलुगा, तो ये वोल्गा ही होगा। ठीक है, और ये स्पॉट होगा देखने के लिए, और यहाँ पे शायद बोटिंग भी होती हो। ये देखो, आपको दिखा देता हूँ रिवर, खुद भी देख रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं सोलो चलता रहा और स्लो गया तो मैं ज़्यादा चीज़ें देख पाऊँगा। मेरे को एक ट्रांसलेटर मिल जाए हैंड हेल्ड ना, जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट ना हो। अभी मेरा एमटीसी का इंटरनेट काम करना बंद कर दिया था, इससे भी बहुत कोशिश की, फिर बोला रीस्टार्ट करो, वो मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कि रीस्टार्ट तो करके देखूं। तो रीस्टार्ट हो गया तो बात हो रही है, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होता तो ये फ़ोन के ट्रांसलेटर्स काम करना बंद कर देते हैं। कैमरे को भी पॉइंट आउट करो, वो ट्रांसलेट नहीं करता है, बोलता है नो इंटरनेट। तो ये देखिए, ओहो, यहाँ पे भी यार लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, ये दुख की बात है। तो ये यहाँ से शायद मोटर बोट लेके मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये वोल्गा रिवर आप देख लीजिए, तो ये ऑब्वियसली चार्जेबल होगा यहाँ पे दिखा घूमने के लिए। समुंदर की तरह लग रही है ये तो, रिवर बहुत बड़ी है, और लगता है यहाँ लोगों की पर्सनल बोट्स भी हैं। यहाँ ये मछली को खाना खिला रहे हैं क्या? और तो ये आपका ऑब्जर्वेशन डेक हो गया, या कोई पॉइंट है ऑब्जर्वेशन डेक है या नहीं ये मेरे को नहीं मालूम, कि जो लीफलेट में लिखा था ना ऑब्जर्वेशन डेक, लेकिन वोल्गा रिवर है ये पक्का है। और उधर आप दूर समारा शहर देख सकते हैं, ये देखिए उसका स्काईलाइन, ये रहा। और यहाँ पे शायद कोई बता रहा था कॉन्वेंट भी है। अब इन बंदों से मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर टाइम लगेगा। तो अब मैं ऊपर ही जाता हूँ, ड्राफ्ट बियर मेरी रेडी हो गई होगी। अब ये मेरे को अपने आप ही पूछा डू यू ड्रिंक बियर, मैंने कहा यस। फिर मैंने उससे पूछा कैन यू ड्रिंक इट इन द कार, तो हाथ से लगा के ऐसे दिखाता है कि थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। ये गाड़ी देखना है यार, ये मेरे दोस्त के लिए परफेक्ट है, उसको छोटी गाड़ी चाहिए, बैंगलोर में ना 2 दरवाजे हैं, तो ये उसके लिए परफेक्ट है। गाड़ी मस्त लग रही है ये छोटी सी। और
These guys are going. Вы из Индии? Yeah, I'm Indian. Welcome. You speak English? Yes, I speak your Okay. I'm driving my car. I've come from India and I'm driving to London. You are driving to London? Yes, in my car alone. Your car is here? No, it is in the hotel because I don't know the local places. Uh-huh. So I have hired a taxi for half a day to show me places. Okay. So just now I went to Stalin's bunker and second I've come here. The taxi is waiting there. Ah, Beautiful. Are you? You are from Samara only? And she's from from France. I am recording you. It's no problem. No, it's no problem. No. Yeah. Never. No, I must take permission before I record Uh-huh. because I've just become a new blogger also. You are a blogger. No, just very new, 1 month old. Okay. I wish you the best. Yeah, so I'll be reaching London on November 5. Wow. So till that, from here I'll go to Moscow, St. Petersburg, and then to Europe, Estonia, and last France. You are from France, na? Yes. From France, I'll go to London. So how do we go to London from France in car? There is a tunnel. Yeah, there is a ferry. There- There's a lot of ferry. Okay, there is no road under the sea, There is a ferry and there is Eurotunnel. You so we can go through the road also. Yes. I'll go because I have to ship back my car by ship from London. Okay. Well, you have the choice. You have to compare the prices because sometimes Eurotunnel is more expensive than the ferry. So then I'll take ferry. Yeah, ferry is good. Yeah, at least you will be above and you can see the sea around. In the tunnel, so you won't be able to see anything. Exactly. Tunnel walls are not of glass, no? No. So you can't see the marine life below. Yes. So it's better to take ferry then. And how do you find Samara? Samara good, and the best I found is the Russian people. Mm-hmm. They are very, very sweet and very kind. Everybody is helping me. And if you like, you don't drink alcohol. No, that guy has gone to buy draft beer. He's a very nice guy. Yeah. It's the best quality is. Okay. This place. Yes. Okay. Samara. She's from Samara. And Okay. she knows the best quality. Is Yeah, very yeah. fresh and good beer. She is your companion. She's my wife. Yes. Oh, great. Now I think one should marry Russian ladies only here. They are very nice. Yeah, in Russia. Right. Given the chance next birth, now I'll do that only. And one thing I'm thinking after going back to Delhi, I'm from capital of India. I'm going to learn Russian so that I know somewhat because I like to come here again. At least it's my third day. I'm very happy with the people here. Yes, me too. Very, I'm very French, happy. And I think the ambiance is better here now. Yeah, and you have learned some Russian? Yeah, I'm learning. Okay. I говорю чуть-чуть по-русски. She must be teaching you. Yeah, she's teaching me, but we most usually speak in French. So Yeah. I have to. So you're working here? Not yet. Because Okay. I'm doing RVP. Okay. That's permit to stay here Okay. for 3 years. Okay. And after is VNG, and Hmm. after I am asking for the nationality, Russian nationality. I find this place will be better than France because France, again, Paris, there are a lot of ethnic problems there. Exactly, yes. Now France is not good. Yeah. So this is what I read and see in the news. So a lot of issues are there. And I think Russia is safe that way. exactly, and I think the cooperation between India, Russia, China. Oh, that is best. That is best. Huh. It's, I With think- all the European and USA putting sanctions, India and China is standing with Russia. Exactly. So I wish you a good travel with the car. Thank you. Bienvenue. Thank you. So I'll be going to Moscow now. Добро пожаловать. Yeah. Thank you. I'll take a selfie with you if you don't mind. Yeah. टू ऑल। तो ये 2 बड़ी बड़ी बॉटल है, मैंने लाइफ में कभी इतनी बियर पी नहीं है और बहुत चिल्ड है ये। तो देखता हूँ जितनी पी सकूँगा पी दूँगा, बाकी होटल ले जाऊँगा क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी 1 या 2 ग्लास ही है मैक्सिमम। तो हम दोनों अब एक ही बॉटल से शेयर कर रहे हैं, तो बहुत मस्त हमारी दोस्ती हो गई है। और जब एक ही बॉटल से शेयर करते हैं तो दोस्ती और पक्की हो जाती है। यस। No. No? Yeah. No? Have. You have. Будьте здоровы, чтобы все было хорошо. Дальнего пути и чтобы на дороге никогда никаких проблем у вас не было.
ये मेन पावर सेंटर है, यहाँ पे गवर्नर और लोग बैठते हैं। तो इसने मेरे को बोला दोस्त ने कि आप पहले नीचे से यहाँ पिक्चर्स खींच लो और वीडियो बना लो, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और ये देखिए, ये एक है कुछ चर्च है ये, हाँ ये चर्च है, और ये ऊपर जाके पता लगेगा क्या है। तो पहले मैंने नीचे से वीडियो बना लिया एंड ही सेइंग समथिंग। यस Губернатор, правительственный дом и основной церковь города Самары. आई हैव टू लर्न सम Смотровая रशियन टू площадка एंजॉय Stella. दैट। ओके, तो ये मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया है। ये समारा का पावर सेंटर है जो अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया। अब वो मेरा फ्रेंड मेरे को ऊपर ले आया है और यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ ऊपर से। तो ये जो आपने स्कल्पचर देखा था, ये नीचे से भी आपने अभी देखा, मैं ऊपर आ गया हूँ। तो ये पावर सेंटर है, जैसे हमारा विधानसभा होता है उस टाइप से। तो गवर्नर यहीं पे बैठते हैं, बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इस बिल्डिंग में बैठती हैं। ये उसके ऊपर देखो झंडा लगा हुआ है। और यहाँ शायद ये ग्राउंड ना परेड के लिए होगा, और यहाँ से रिवर दिखेगी बहुत बढ़िया। और ये सेंट जॉर्जिस चर्च है उधर, मुझे दिख रहा है आपको, वो चर्च है ये। तो अगर मैं अकेला घूमता ना तो मैं कभी नहीं घूम पाता ये सब। तो ये देखो, ये भी ना लॉर्ड शिवा ने किया। मैं बोलता हूँ ना आपको बार बार, अब आपको विश्वास भी हो जाएगा। मैं उस समय तक पूरा क्लूलेस था कि कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लैंग्वेज बैरियर ख़तरनाक बन रहा था। और फिर मैंने होटल येंडेक्स से एक टैक्सी बुक किया स्टैलिन्स बंकर के लिए। और ये देखो, ये कितना बढ़िया बंदा दोस्त मिल गया। और फिर गाड़ी में ही हमारी बात हुई। फिर मैंने कहा कि आप मेरे को दिखाओ। अब वो मेरे को बोल रहा है कि आप कल भी यहाँ रुक जाओ। ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम फेमस रशियन बात। अभी मेरे को नहीं मालूम है क्या होता है। ये कह रहा है आई विल फिगर आउट एवरीथिंग फॉर यू। इसका जो ट्रांसलेटर है ना, है तो फ़ोन में, लेकिन वो फटाफट काम कर रहा है। तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और वो उसी वक्त रशियन में बोलता है, और वो रशियन में बोलता है उसी वक्त वो इंग्लिश में बोलता है। तो मेरे को भी देखनी है ये कौन सी ऐप है। आप ये देखिए, मज़ा लीजिए इसका। तो आप बताओ, ग्रुप वाले थोड़ी ना, वो तो ट्रैवलिंग में ही रह जाते हैं सारे। आई होप वो भी ये सारा, वो मेरा ही ब्लॉग देख के एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। वैसे बात ना करें, लेकिन ब्लॉग मेरा ही देखेंगे, देखने के लिए कि समारा में क्या मिलता है। तो ये देखिए, ये बिल्डिंग है यहाँ की। मैं इसको पिक्चर भी क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपका समझ लीजिए समारा का विधानसभा है। और सामने से पूरा वोल्गा रिवर का ऊपर से व्यू मिलेगा। पहले तो मैंने नीचे से लिया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि चर्च के पास भी जाके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आज मैं पहली बारी लाइफ में लाइव आया यूट्यूब पे। मेरे को तो आता भी नहीं था। तो एक बंदा है नैनीताल में, मिस्टर दीपांकर, मुझसे बहुत छोटा है उम्र में, मेरे बेटे से भी शायद छोटा ही है वो। तो वो मेरे को हेल्प कर रहा है। ये जो थोड़े इंटरेस्टिंग थंबनेल्स है ना, वो भी मिस्टर दीपांकर ही बना रहे हैं। तो उसी ने मेरे को यूट्यूब लाइव पे आने सिखाया। और फिर ये भी बताया कि आप यूट्यूब लाइव में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, लाइक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे भी अमर जवान ज्योति जल रही है। और अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्लिप में, मैं एक फ्रेंच और उसकी वाइफ रशियन से मिला था। वहाँ पे वो भी वही ड्राफ्ट बियर लेके रिवर के किनारे पीने के लिए आ रहे थे। तो लेडी ने बताया कि ये यहाँ की सबसे बेस्ट ड्राफ्ट बियर है समारा की। और अभी मैंने घूट पी ना, बहुत मस्त है। और हम दोनों एक ही, 2 बॉटल वो लेके आया है, हम दोनों एक ही बॉटल से शेयर कर रहे हैं। उससे दोस्ती और पक्की हो जाती है। तो अभी मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। और वो टैक्सी में वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अनमैन्ड टैक्सी नहीं छोड़ सकता है। अब ये मेरे को मालूम नहीं है कि ये चर्च इस समय खुला है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है ना। इसी पूरे चर्च को उठा के एक क्राउडेड सिटी में डाल दीजिए तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। देखो क्या पिक्चर परफेक्ट है यार ये। और किसी का स्कल्पचर है ये, इसके हाथ में पिजन है, एक हाथ में रिंग है। तो अभी धूप ना ऑपोजिट पड़ रही है, तो इतनी अच्छी ये वीडियो में आएगा नहीं। और नीचे मैं पास लेके ले जाता हूँ, तो जिनको इंटरेस्ट है ना, वो ट्रांसलेट कर लेंगे इसको किसी गूगल लेंस से और देख लेंगे। मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि समय की कमी हो रही है। और यहाँ पे ना कुछ इंस्क्रिप्शन है, लेकिन अब ये धूप के अगेंस्ट है ना, तो वो नहीं आएगा। तो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। और अब मैं, चर्च खुला हुआ लग रहा है, तो मैं चर्च में जाता हूँ। पता नहीं वहाँ पे वीडियो अलाउड होगा या नहीं होगा, तो मैं साइलेंटली वीडियो ले लूँगा। और आप इतने रिवर तो देख ही रहे हैं, मैं अभी पास से जाके भी देखता हूँ रिवर को। पहले चर्च को देख लेते हैं। अब इसमें
मालूम नहीं, 2 लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं। पहले भी चर्च में मैंने ऐसे ही देखा था, एक आउटर दरवाज़ा, एक इनर दरवाज़ा। बाहर मैं खड़ा हूँ और अब मैं यहाँ से उतर के नीचे जाता हूँ। देखो दोस्तों, वो मेरे से ना मसाला बन नहीं रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब इस उम्र में क्या मसाले बनाऊँगा मैं। तो जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें कोई मिर्च मसाला मैं बना नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कभी। पहले मैं वहाँ नीचे था, उधर से मैंने शूट किया था, कार वहाँ थी। ये अच्छा लग रहा है, ग्रास में रोल करके नीचे जाओ, अच्छा है। जब तक नीचे पहुँचोगे ना और रेलिंग से टकराओगे, 1-2 हड्डी तो टूटेगी। मस्त लग रही है यार ये जगह ना। अब धूप सामने से आ रही है, नहीं तो बड़ी अच्छी पिक्चर आती है इसकी भी। चलो अब मैं वापस जाता हूँ टैक्सी में, ये काम हो गया है, सबको दिखा दिया मैंने दोस्तों। एक मैं यहाँ से एक स्टिल पिक्चर भी ले लेता हूँ यहाँ से। क्या व्यू है एकदम यार, इट्स अ व्यू टू डाई फॉर। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मैजेस्टिक वॉल्वो रिवर फ्लो कर रही है जो एकदम समुंदर की तरह लग रही है, और उसके बाद एक बिजी रोड है, ट्रैफिक चल रहा है। उसके बाद ये देखिए क्या लैंडस्केपिंग किया हुआ है यहाँ पे, रेड पाथवेज बनाए हुए हैं, स्टेज बनाई हुई हैं, बहुत ही सुंदर। और ये काफ़ी सारे लोग यहीं से खड़े होकर इन नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। और अब सूरज एकदम इसके पीछे चला गया है, ये देखिए। तो ये कोई सुपरमैन की तरह लग रहा है मेरे को, और उसने बहुत बड़ी चट्टान उठाई हुई है, उड़ने को तैयार है ये। तो यहाँ का प्रोग्राम फिनिश। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो मेरे को क्या दिखाने वाला है। अब हम 2 जगह विजिट कर चुके हैं। अब मिस्टर शेरजा जो मेरे फ्रेंड बने हैं नए, उनका डॉग को हम पिक करेंगे। वो डॉग भी हमारे साथ कार में ट्रैवल करेगा। और ये देखो क्या मस्त ही गाड़ी चला रहा दे रहा। एंड ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग बियर, उसने सिर्फ 2 घूंट पी है, क्योंकि अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना तो कह रहा है कि लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगा 2 साल के लिए, और 50,000 रूबल्स का फाइन भी लगेगा। सो दैट मीन्स पुलिस स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो कहते 2 घूंट से ज़्यादा उसने नहीं पी है। आप कहते हैं आप पी सकते हो। और इतने अभी शहर का मज़ा लीजिए, देखिए रेड लाइट वगैरह ये कैसी है यहाँ पे, और आगे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और अभी दोस्तों, अगर जो मेरे और फ्रेंड्स सुन रहे हैं या मेरे ग्रुप के लोग सुन रहे हैं, कि वो मेरे को लगता है मेरे ब्लॉग शायद देख रहे होंगे, तो Yandex ट्रांसलेट ऐप आप डाउनलोड करिए। उसमें रियल टाइम डायलॉग कन्वर्सन को ऑन कर दीजिए, तो आप उससे लाइट ना मेरी एकदम झिंगल आला हो गई है। जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, वो रियल टाइम में फटाक से मेरा डायलॉग ख़त्म होते ही रशियन डायलेक्ट में बोल रहा है। फिर दूसरा माइक्रोफोन बटन दबाता हूँ तो ये बोलता है शेरजा, और मेरे को इंग्लिश में सुनाई देता है। तो ये तो ऑलमोस्ट रियल टाइम हमारी कन्वर्जन चल रही है, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये पहले से पता ही नहीं था, अभी तक किसी ने बताया ही नहीं था कि ये फीचर है। ये ऐप तो मैंने डाउनलोड की थी, Yandex ट्रांसलेट, YANDEX। तो Yandex ट्रांसलेट ऐप जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं ग्रुप के, वो इसको डाउनलोड करके उसके अंदर रियल टाइम डायलॉग कन्वर्शन बटन ऑन करके आप फटाक से आपस में बात कर सकते हैं। अब बहुत इजी हो जाएगा कन्वर्स करना। हम एकदम लोकेलिटी में आ गए हैं, समारा की। और ये शायद शेरजा अपने घर जा रहा है अपने डॉग को पिक करने के लिए। तो यहाँ पे सड़कें देखो पूरी टूटी फूटी है। तो ये नाग वैली है समारा की। तो मेन रोड चकाचक है, अंदर की सारी ऐसी नहीं है। ये पूरी गाड़ी हिल रही है, अच्छी खासी टूटी हुई है सड़कें यहाँ पे भी। तो बाहर कुछ होता है, अंदर उतना अच्छा नहीं होता है। तब अभी उसको पॉटी करानी है, इसलिए वो थोड़ी एजिटेटेड है। तो शेरजा ने बोला है कि उसको पहले अभी थोड़ा सा नेचर कॉल करना है। व्हाट्स द नेम? टेल मी द नेम ऑफ हर। Zaya. जाया, द नेम ऑफ द डॉग इज जाया। शेरजा का डॉग भी हमारे साथ गाड़ी में है, फीमेल डॉग है, इतनी प्यारी डॉग है ये। अभी मेरे साथ थोड़े धीरे धीरे हिल मिल जाएगी ये। तो अब हम इसको भी साथ में गाड़ी में रखेंगे अपने। अब हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। शेरजा इज विद मी नाउ। अब वो मेरी लैप में आके बैठ गई है, अब मेरे साथ उसकी दोस्ती हो गई है। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। अरे चाटना नहीं है, हेलो बोलो। Hello. हेलो बोलो।
ये समारा में, अब मेरे को मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से राज के साथ। तो अभी मैंने उससे पूछता हूँ ट्रांसलेटर में वेयर वी आर गोइंग, लेकिन ये तो हाईवे लग रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। सब कुछ मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया, वो मेरे को क्या दिखा रहा है। उसने अपना डॉग भी ले लिया, अभी उसकी लैब में बैठा है वो। देखो हार्ले डेविडसन, क्या बाइक लग रही है खतरनाक ना। क्या चमक रही है, ये चलती भी है, ये सिर्फ शो के लिए रखी हुई है। जब इसको कोई चलाएगा क्या लगेगा यार, एकदम बॉस लगेगा एकदम डॉन। और कहीं ज़रा डस्ट का एक स्पेक नहीं है इसके ऊपर कहीं भी, ज़बरदस्त। भैया मेरे को WC भागना है जल्दी से, बियर का इफेक्ट आ रहा है। और ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। वो जो वोल्गा रिवर मैंने देखी थी ना, वो ऑब्जर्वेशन डेक नहीं था, ये है। तो मेरे को लगा वही ऑब्जर्वेशन डेक है। अभी कुछ कुछ बंद है। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। चलो घुस जाता हूँ, दोनों के सेम ही लग रहे हैं, उल्टा सीधा सेम है। ये है ऑब्जर्वेशन डेक, क्या खूबसूरत जगह है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो ये नीचे दिख रही है वोल्गो रिवर, वोल्गो नहीं। और यहाँ आप ऐसे रिलैक्स भी कर सकते हैं। और वो उधर दिख रहा है समारा टाउन। और ये शेरजा मेरा नया दोस्त, ये उसकी फीमेल कंपेनियन। वाह दिस इज लुकिंग गुड। ये देखो क्या मस्त लग रहा है यहाँ से। ये है आपका ऑब्जर्वेशन डेक, नेचर जो मेरा वीक पॉइंट है। और उधर दूर समारा टाउन है। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, मैं टी-शर्ट में ही घूम रहा हूँ अभी। और धूप चली गई है, धूप में शायद इतना मज़ा नहीं आता आपको, धूप आंखों में चुभती। मैं थोड़ा सा और आपको नीचे से दिखाता हूँ। ओह उधर वहाँ कैंपिंग भी हो रही है यार, इंडिया की तरह। रिवर के किनारे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा पाए किनारे पे पहुँच जाता हूँ। ये लोगों ने यहाँ ताले क्यों लगाए हुए हैं, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस। वो देखो उधर बोटिंग भी हो रही है, मतलब स्पीड बोट्स भी हैं, नॉर्मल बोटिंग भी है। और इधर ये देखिए, ये कैंपिंग साइट लग रही है मेरे को। वो ये किसी शहर में आप थोड़ा लंबा समय बताओ और कोई आपको लोकल मिल जाए ना, तो फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मस्त है ये। और काफ़ी मतलब लोग रिलैक्स करने के लिए आए हुए हैं बेसिकली इधर। ये देखिए अभी धूप निकल गई है तो वीडियो और अच्छी बन जाएगी। तो ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि ये टाउन से दूर है और मेन टूरिस्ट स्पॉट में नहीं आता होगा ये, लेकिन जगह अच्छी है। अब धूप निकल गई है ना, तो अब ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी देखने में। तो ये एक और पॉइंट हमारा कवर हो गया। जो ताले यहाँ लोगों ने लटकाए हुए हैं ना, ये अभी मैंने पूछा, ये लव लॉक्स है। तो ये जो लव बर्ड्स है ना, उनका प्यार कभी कम ना हो, तो ये ताला यहाँ बांध के चले जाते हैं वो। इस पर शायद उन नाम भी लिखा होगा अपना। तो ये देखो एक नई चीज़ देखी मैंने, ये भी लगा हुआ है। मोस्टली लोगों ने हार्ट शेप का लॉक लेके आए हैं, लेकिन कुछ प्लेन भी लाए हैं, उसके ऊपर हार्ट बना दिया है। तो ये लव लॉक्स हैं भाई। आप हमारे ग्रुप में भी जिनको यहाँ अपना ताला लगा के जाना है, लगा के जाओ, ज़िंदगी भर आपका प्यार अमर रहेगा। मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रोसेस चालू है। आज 3 घंटे पापड़ बेलने पड़े इंश्योरेंस कराने के लिए। वैसे मेरे ख्याल से ये काम ऑर्गेनाइजर्स का था, हर कंट्री में एंट्री करने पे हम लोगों को कार का इंश्योरेंस करवा के देना। ये देखिए यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है, ये शायद रॉकेट सिटी भी है क्या, किसी ने लिखा था। और यहाँ कोई स्पेस सेंटर है, अगर है तो मैं कल विजिट करता हूँ। आज तो मैं अभी गाड़ी के इंश्योरेंस और गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज कराने में बिजी हूँ। दोस्तों इंश्योरेंस का मेरा 50% काम हो गया है, बाकी इंश्योरेंस कल मिलेगी जब हेड ऑफिस से कंफर्मेशन आ जाएगी। और इसके लिए 4,500 रूबल का खर्चा आ रहा है 15 दिन की इंश्योरेंस का। बाकी डिटेल्स कल जब इंश्योरेंस हो जाएगी तो पता लगेगा। 1% ना भी हो, क्योंकि उस बंदे ने सारे डिटेल्स फीड करके कंप्यूटर में हेड ऑफिस भेज दिया, लेकिन यहाँ 5:30 बजे के बाद कोई काम नहीं करता, सब ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। तो बाय द टाइम उसने सारी एंट्रीज की थी 5:30 बज गए। तो उसे कहा अब कल सुबह हेड ऑफिस से रिप्लाई आएगा एंड ही विल कॉल मी बैक एंड देन आई विल हैव टू गो एंड पे एंड कलेक्ट द इंश्योरेंस। तो एक काम तो इंश्योरेंस का होपफुली कल हो जाएगा। अब मैं गाड़ी का इंजन ऑयल और सर्विस के लिए जा रहा हूँ।
तो हो सकता है मेरे को कल भी समारा में रुकना पड़े, क्योंकि गाड़ी की सर्विस और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मेरे फ्रेंड मेरे को एक सर्विस स्टेशन पे लेके आया है, स्टैंड अलोन सर्विस स्टेशन है, और हम इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। तो मेरे को भी नीचे घुस के थोड़ा बताना पड़ा। तो अभी हमने ड्रेन प्लग खोल दिया है और पुराना वाला ऑयल निकल रहा है। उसके बाद हम नया ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे। ऑयल फ़िल्टर मैं कैरी कर रहा था। तो ये इनका नया सिस्टम है जो हम इंडिया में नहीं यूज़ करते हैं। ये शायद रिमेनिंग ऑयल सक करेगा इससे। ये वाला सिस्टम वहाँ नहीं यूज़ होता है। तो वहाँ तो जो अपनी मर्ज़ी से ऑयल गिरता है वही गिरता है, हम सक नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। तो दोस्तों, अब मैं आपको समारा सिटी रात में दिखा रहा हूँ, और मैं अपने फ्रेंड के साथ उसी की कैब में जा रहा हूँ, और वो मेरे को कुछ प्लेसेस दिखाएगा जो रात में काफ़ी अच्छी लगती हैं। नाइट लाइफ नहीं, वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे आप लोगों के लिए, और उसके बाद वो मेरे को होटल में ड्रॉप कर देगा। तो मैंने उसको बोला मेरे को जल्दी ड्रॉप कर देना, क्योंकि मेरे को आगे डिनर भी बना के खाना है, और उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है और अपलोड करना है। ये जी एक चर्च है। टैक्सी रोक के अभी हम बाहर आए हैं, जिससे कि मैं एक बढ़िया सा आपके लिए शूट कर सकूं। तो ये सामने भी एक बहुत सुंदर चर्च है, ये देखिए रात में चमक रहा है। और इस साइड भी कुछ है, मैं चल के देखता हूँ। ये है बंदा जो सामने जा रहा है ना, जो मेरे को आज हेल्प कर रहा है सारा। इससे मेरे को एक वाइन की बोतल भी आज गिफ्ट किया। ओके, तो अब ये है क्या, मैं इससे पूछता हूँ। ये वैसे मेरे को समझ में नहीं आया ये जगह है कैसी, क्या है ये मॉन्यूमेंट, क्या बना हुआ है। तो अभी मैं उससे ट्रांसलेटर से पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या जगह है। दोस्तों, ये शिप की फोटो है, शिप की स्कल्पचर बनाया हुआ है। तो यहाँ पहले जब ये सिटी बनाई गई थी, तो यहाँ बहुत शिप्स और फिशरमैन्स वगैरह होते थे। तो ये रोइंग शिप दिखाया गया, ये शिप का फ्रंट है, और ये शिप का वो है जो मास्ट बोलते हैं, जो पर्दा लगाते हैं ना सेल बोट में, ये वो चीज़ है। ये लगता है यहाँ का घंटाघर है। गाड़ी का जो शीशा है ना वो इतना साफ नहीं है, और वो बाकी लाइट का डिस्पर्शन भी हो रहा है। अब मैं सोचता हूँ इनको बोलता हूँ कि अब मेरे को ये होटल ड्रॉप कर दे। ये वही गवर्नर्स हाउस और लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है जो दिन में मैंने आपको दिखाई थी। अब ये रात को लाइट के टाइम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है सेंट जॉर्जिस चर्च, जिसको हमने दिन में देखा था। ये बहुत सारी वो साइकिल्स हैं, और ये मेरे को बता रहे हैं कि यूक्रेन वॉर के कारण यहाँ भी ड्रोन्स आके गिरे हैं ऑयल डिपोज पे। यहाँ पे बहुत सारे ऑयल डिपोज हैं। कल जब मैं रास्ते में देखा था, जब मैं ऑरेनबर्ग से समारा आ रहा था, इसलिए कहते हैं अभी यहाँ लाइट्स उतनी कम जल रही हैं, नहीं तो ये शहर रात को बहुत जगमगाता है। तो जानबूझ के लाइट्स थोड़ा कम किया हुआ है। तो ये मतलब यहाँ भी यूक्रेन वॉर का थोड़ा असर है। ये देखो क्या टैक्सी चल रही है 30 स्पीड से। वीडियो बनाने के लिए ये अपने गाड़ी के ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहे हैं। और शिट, ओह माय गॉड, मेरे को तो डर लग रहा है। ये सब मेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए ही अपने स्टाइल और स्टंट्स दिखा रहे हैं। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा है गाड़ी चलाने के मामले में। रात के 11:15 बज गए आज, सब काम फिनिश करते करते। थोड़ा सा मैं अभी नाइट ड्राइव पे गया था, कुछ वीडियो शूट्स किए आपके साथ शेयर कर दी हैं वो मैंने। अब मैं ये एक ना सेवियां उपमा है, इसको बस पानी मिला के गर्म करके खा लेता हूँ, क्योंकि अब और कुछ करने का टाइम नहीं है, और मेरे को वीडियो भी अभी एडिट करनी है। तो और अभी 2 घंटे लगेंगे मेरे को सोने में, और कल सुबह मैं निकलूँगा। शायद मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस मिल जाएगा, उसके बाद मैं निकलता हूँ। और सब दोस्तों को गुड नाइट, सबको राम राम, शब्बा खैर। मिलते हैं नए ब्लॉग में कल, और कल का ब्लॉग पक्का आपको सुबह 8 बजे मिलेगा।